अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, जैसा कि हमारे यहाँ ख़ास कर घरों में यानी औरतों में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आम हैं। मगरिब की नमाज़ के बाद या रात में किसी भी वक्त वो सूरह वाक़िया पढ़ती हैं। ये चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों में भी हैं कि सूरह वाक़िया पढ़ते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो पता ये चलता है कि सूरह वाक़िया पढ़ने से फ़क्र व फ़ाक़ा नहीं होता। कभी भी आप फ़ाक़ा नहीं करेंगे किसी भी अगर हाल में आप होंगे। जब ये देखा जाता है कि शरीयत में या किताब व सुन्नत में ये चीज़ें हैं, तो ये रिवायत दो किताबों में ख़ास तौर पर मिलती हैं। पहले तो ये शोबुल ईमान इमाम बहकी की किताब और तारीख़ की किताब इब्न असाकर की तारीख़ दमिश्क में ये चीज़ें पाई जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत आई है, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया, अगर कोई शख्स रात में किसी भी वक्त सूरह वाक़िया पढ़ ले तो उसको कभी फ़क्र लाहक नहीं होगा, यानी उसे फ़कीरी या फ़क्र या फ़ाक़ा नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बीमार हुए, जिस मर्ज़ में उनकी मौत हुई, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास आए, कई चीज़ों की उन्होंने पेशकश की उनसे। फिर आखिरकार उन्होंने कहा माल के बारे में कि कुछ माल से मदद करूं ताकि जो आपकी औलाद हैं, बेटियां हैं, उनको फ़क्र फ़ाक़ा ना करना पड़े, यानी वो खुशहाल रहें। तब उस पर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि आपको डर है कि मेरी बेटियां फ़क्र फ़ाक़ा करेंगी, जबकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह वाक़िया के बारे में सुना है कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे फ़ाक़ा कभी लाहक नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी बेटियों को ये सूरह वाक़िया सिखाया था कि वो रात में उसको ज़रूर पढ़ें। तो इस पर उम्मत का आज तक अमल आता जा रहा है इसी हदीस के बिना पर। इस हदीस में दो रावी हैं, एक तो अबू तैबा और दूसरे जो हैं शुजा या अबू शुजा, दोनों मजहूलुल हाल हैं। दोनों के बारे में हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इनके बारे में कोई इल्म नहीं है कौन है, यानी ये दोनों मजहूल हैं। तो ये रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है, बल्कि सख्त ज़ईफ़ है, क्योंकि उनके बारे में तयन नहीं किया जा सकता है ये दोनों शख्स कौन हैं। तो इसीलिए ये रिवायत सख्त ज़ईफ़ होने की वजह से इस पर हम अमल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम देखते हैं अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ाक़ा किया, कई महीने उनके घर खाना नहीं पकते थे। तो अगर ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल ख़ुद सूरह वाक़िया पढ़ते और सहाबा भी सूरह वाक़िया पढ़ते, तो उनकी ज़िंदगी में फ़क्र व फ़ाक़ा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो उम्मत में आज भी कोई शख्स फ़ाक़ा नहीं करता, बल्कि सूरह वाक़िया पढ़ता और जिसके बिना पर उसे रिज़्क़ मिलता। अगर आपके इल्म में कोई सही सनद से कोई रिवायत है तो मुझे ज़रूर पेश करें, ताकि हम भी उस पर अमल कर सकें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।